मध्य प्रदेश में चुनाव है, सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तमाम पार्टी के नेता अब मैदान में मौजूद है। आज मैं जिनके साथ मौजूद हूँ वो पूर्व विधायक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। मेरे साथ मौजूद है सोनकच्छ के बीजेपी प्रत्याशी राजेश सोनकर जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि विरोधी कह रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ है, ऐसे में राजेश सोनकर के लिए कितनी प्रतिस्पर्धा नजर आ रही है यहाँ पर? क्या कंपटीशन टफ है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह के आगे मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने अभी से हार स्वीकार कर लिया है और निश्चित रूप से आने वाली 17 तारीख को हम एक बड़े प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने वाले हैं। कांग्रेस कहीं भी हमारे लिए चुनौती नहीं है और कांग्रेस तो लगातार 38 सालों से यहाँ पे जो विधायक रहे हैं उनके जो काम करने का जो तरीका है, उनकी जो छवि है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, मैं समझता हूँ कि सोनकच्छ की विधानसभा अब उनसे पूरी तरह से छुटकारा पाने का मन बना चुकी है। इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का चुनाव मुझे नहीं लग रहा है। ये चुनाव लगातार अपमान महसूस करने वाली यहाँ की जो जनता है और जो विकास के नाम पर भी झूठ और फरेब का शिकार हुए जो मतदाता हैं, उन्होंने कांग्रेस से निजात पाने के लिए मन बना के चुनाव को लड़ना तय किया है। इसलिए चुनाव यहाँ की जनता और कांग्रेस के बीच में है और निश्चित रूप से जनता एक नया इतिहास बनाने वाली है। राजेश जी, चूंकि जब मैं आ रही थी तो देख रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला भी आज आपके साथ मौजूद था। वो भी आज प्रचार के लिए उतरे थे। कई केंद्रीय नेतृत्व तो मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि बीजेपी ने इस बार केंद्र के नेताओं को विधायक के तौर पर खड़ा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं क्या भाजपा में असंतुष्टि नजर आ रही है? देखिए, चुनाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है और जीतने के लिए हर संभव जो रणनीति होती है चुनाव की, उसको अपनाया जाता है। हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, जहां जिसका जो उपयोग है उसको चुनाव में लड़ाने का निर्णय पार्टी ने लिया है। ये इसी बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता वो दरी उठाने से लेकर संसद का और विधानसभा का संचालन करने तक में निपुण होता है और जब जहां संगठन को जिसकी आवश्यकता होती है, संगठन निर्णय लेकर उनको जवाबदारी तय करता है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में रामकृष्ण उपाध्याय का संकल्प तुड़वाया। ये बहुत बड़ी खबर भी बनी थी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित ही ये सोनकच्छ विधानसभा के लोगों के लिए बहुत सुखद घटना और उनको शांति देने वाला वाक्य भी है। और अभी तक जिस प्रकार से सोनकच्छ विधानसभा के गांव-गांव में लोग अपने आप को बड़े द्रवित और दुखी होकर कहीं ना इस बात को करते थे, क्योंकि इसी सोनकच्छ विधानसभा का झिरवाय गाँव की जो घटना है, जहाँ पर कथावाचक राम मोहन उपाध्याय जी भगवत कथा कर रहे थे, उसी व्यासपीठ पर से खड़े होकर माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने जिस प्रकार से राष्ट्र संतों का अपमान किया था, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का, उनके बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की थी कि ये जो है धर्म की दुकान है, बड़े शोरूम है, और उनकी इस टिप्पणी से दुखी होकर राम मोहन उपाध्याय जी कथावाचक जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं अब भविष्य में कभी भी सोनकच्छ विधानसभा के किसी भी गांव में भगवत कथा नहीं कहूँगा। तो एक कथावाचक का, एक सुनते का अगर दुखी मन से ऐसा संकल्प लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो पूरी विधानसभा के नहीं बल्कि एक हिंदू समाज के लिए बड़े दुख की बात थी। तो ये एक बड़ी पीड़ा हर व्यक्ति के मन में थी और लोगों का ये ऐसा आग्रह था कि पंडित राम मोहन उपाध्याय जी से निवेदन करके उनसे हम क्षमा कर मांगे। मतलब सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कृत्य किया उसकी क्षमा जनता मांगने के लिए तैयार थी और जनता की भावना को समझते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने उस दिन उनका संकल्प तोड़वाया है। और आज हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सभा में इस बात का भी सबसे वादा किया है कि आने वाले समय में हम पंडित राम मोहन उपाध्याय जी का जिनका संकल्प उठा है उनसे आग्रह करके इस सोनकच्छ विधानसभा में कथा करवाने का आयोजन करें। राजेश जी, चूंकि राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, लेकिन जहां मैं बैठी हूं सोनकच्छ विधानसभा में, यहां पर कई लोग पलायन करते हैं। जब कोई शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो लोगों को इंदौर और भोपाल की राह देखनी पड़ती है। क्यों इस विधानसभा की जनता ऐसा चाहती है अब कि वो इसी क्षेत्र में अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाए, ना कि उनको कहीं और जाना पड़े इस कार्य के लिए? तो क्या आप आज जनता को आश्वस्त करते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है यहाँ पर तो आप इस तरीके की चीज़ें उनके साथ अब दोबारा घटित नहीं होगी? निश्चित ही विधायक जो होता है वो जनप्रतिनिधि होता है, उसकी सीधी सीधी जवाबदारी होती है जनप्रतिनिधि होने का आता है अपने विधानसभा क्षेत्र की। और जब मध्य प्रदेश सरकार में हर विधानसभा क्षेत्र का विकास हो रहा है, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के विधायकों ने स्वीकार किया है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में विकास हमने मुख्यमंत्री से ज़्यादा किया, ऐसा भी दावा किया कुछ लोगों ने।
बात यह है सोचने की, जब वो दावा कर सकते हैं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, ये सीधा सीधा प्रमाण है इस बात का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी विधानसभा में जहाँ कांग्रेस का विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, हमने भेदभाव नहीं किया। फिर ऐसी स्थिति में सोनकच्छ विधानसभा की स्थिति ऐसी क्यों बनी? यहाँ विकास क्यों नहीं किया गया? यहाँ रोजगार के अवसर मुहैया कराने के प्रयास क्यों नहीं किए गए? यहाँ के नवयुवकों को पलायन करने पे मजबूर क्यों होना पड़ा? मतलब सीधा सीधा है कि जो विधायक सज्जन सिंह वर्मा जी थे, उन्होंने कभी भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने कभी ये बात नहीं की। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर, क्योंकि वो अभिमानी है ना, गरूर से भरपूर है वो, उनको कभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के सामने बात करना या अपनी बात रखना इसको अपने तौहीन समझते हैं। इसलिए कभी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उनका जो स्वभाव है, नेचर है काम करने का, उसका भुगतान जो है उस सोनकच्छ विधानसभा की जनता ने उठाया है। अब मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से सोनकच्छ विधानसभा के मतदाताओं से ये वादा करता हूँ, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, कमल का फूल खिलेगा और प्रतिनिधि के रूप में मैं उनका सेवक बनकर इस क्षेत्र के विकास के हर संभव प्रयास भी करूँगा और रोजगार से संबंधित हर विषयों पे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो, यहाँ पे समृद्धि हो, यहाँ पे विकास पूरा हो, सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। सज्जन, आप कह रहे थे कि सज्जन सिंह वर्मा को इस बार 25,000 वोट से पटखनी देंगे, तो रणनीति क्या है? पिछले दिनों बोला था मैंने, आज से 3 महीने पहले। अब थोड़ा सी उसमें अंतर और बढ़ गया है। अब हम 50,000 के लगभग जीतने वाले हैं चुनाव, क्योंकि यहाँ बिल्कुल 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 बढ़ गया है। क्योंकि अब हर व्यक्ति का यहाँ पे अरमा है कि एक ही अरमा, घर जाओ वर्मा। तो अब लोगों ने उनको घर भेजने का मन बना लिया है और निश्चित ही अब यहाँ पर विकास का जो अवरोध के रूप में सज्जन वर्मा जी खड़े थे, वो अवरोध हटेगा, विकास होगा, यहाँ पे समृद्धि होगी, खुशहाली होगी, मान सम्मान और स्वाभिमान की राजनीति का दौर अब सोनकच्छ विधानसभा में शुरू होगा। राजेश जी, प्रधानमंत्री भी लगातार अब सभाएं करने आ रहे हैं, जनता से संबोधित हो रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, शिवराज लगातार सभाएं कर रहे हैं। तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है आपके ऊपर कि अगर 18 साल में कार्य किया होता तो क्यों इतनी सभाएं करनी पड़ती, क्यों आम जनता के बीच जाना पड़ता, विकास की राह पर बात करते। वो कह रही है भ्रष्टाचार की सरकार है, जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी, अब मन बना लिया है। कैसे देखते हैं इस चीज को आप? क्या कहें? हमने काम किया है तभी तो जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जनता के बीच में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जनता के बीच में आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की और बात क्या हो सकती है? हम पूरे गर्व के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। इनको अगर इनके 20 साल के 2013 के 3 के पहले का जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा है, 18 महीने का जो कार्यकाल रहा है, तो उसकी उपलब्धियां लेकर लोगों के बीच में जाना चाहिए। ये हमेशा नेगेटिव विषय पर चर्चा करने में इनका विश्वास रहा। कांग्रेस की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि जनता के बीच में जाए। हमारी उपलब्धि तो प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, हमारे हर मंत्री जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, हम जा रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद हमको प्रतिशत के रूप में मिल रहा है। बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पे, आपके भी कई नेता कहते हैं कि रंगा और बिल्ला की जोड़ी है, 2 गुट बढ़ गए, कमलनाथ का गुट और दिग्विजय सिंह का गुट। पर वो पलटवार में कह रहे हैं कि ये जय और वीरू की जोड़ी है, ये रंगा बिल्ला नहीं, ये जय वीरू है जो एक साथ खड़े हैं, अब जीतेंगे इस बार। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस तो जितने नेता हैं उतनी कांग्रेस है और आप जहाँ भी जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में आप जाएंगे, निमाड़ा में जाएंगे तो अरुण यादव जी की कांग्रेस है, भोपाल के उस तरफ जाते हैं हम, छिंदवाड़ा बेल्ट में आएंगे तो कमलनाथ जी की सरकार है, हम राजगढ़ क्षेत्र में आएंगे तो दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस है। ऐसे जहाँ जिधर कांग्रेस के नेता हैं उतनी कांग्रेस है और मैं समझता हूँ कि ये तो अली बाबा और उनके साथियों की कांग्रेस जो है उसमें बढ़ गई है पूरी तरह से। राजेश जी, एक सवाल ये बार बार जनता भी उठा रही, चूंकि साधना न्यूज़ एक प्रोग्राम करा था, स्वाभिमान प्रोग्राम, लाडली बहना योजना को लेकर के। बहनें कह रही थी कि 1,000 रुपये तो ठीक है, लेकिन सरकार को जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते तब 1,000 रुपये याद क्यों आते, और क्या वाकई 1,000, 1,200, 1,500 से वाकई क्या घर चल जाएगा? बहनें कह रही थी नेताजी से पूछना, क्या उनके घर में 1,000 रुपये महीने से घर चल जाता है क्या? देखिए, जो हमारी बहनें हैं, छोटे परिवार में जो छोटा व्यापार, व्यवसाय, मजदूरी से जुड़ी हैं, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उनके परिवार में ऐसे सुख दुख का कई क्षण होता है, ऐसी परिस्थितियाँ होती है जब उनके पास 1,000 रुपये भी नहीं होते हैं और उस दौर में उनको कहीं ना कहीं जाकर
किसी साहूकार के पास में या कहीं जाकर ब्याज पर पैसे लेने की आवश्यकता पड़ती है। छोटी छोटी परिवार की जो जवाबदारियां होती हैं उसके लिए कई बार उनको कहीं परेशान होना पड़ता है, लोगों के बीच में आकर उधार मांगने की स्थिति बनती है। तो ये पैसा एक उनके लिए संबल के रूप में बना है। आज एक आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा हुआ है और ये दौर सिर्फ 1250 रुपये तक का नहीं, 3000 रुपये तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे वादा किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जो वादा किया है वो वादा पूरा किया है। और लाडली बहना योजना के माध्यम से उनके कुटीर देने की भी बात की है। उनके साथ में उनका संबल बढ़ाने का, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गैस के चूल्हे भी 450 रुपये में हम देने की बात करें। परिवार की जितनी भी जवाबदारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अपने स्वयं के परिवार की जवाबदारी समझ कर पूरा कर ही रही है। तो निश्चित रूप से हम एक संबल बन के, एक विश्वास बन के सरकार जो है हर गरीब परिवार के साथ में, हर मध्यम वर्गीय परिवार के साथ में खड़ी है। राजेश जी, चूंकि आपका तो राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा रहा है, पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आती तो मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बताया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता निपुण है, हर काम में कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। जो संगठन और हमारे निर्वाचित विधायक सब मिलकर जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। नाम आप भी नहीं बता रहे। नहीं, नाम तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन है, यही तो पार्टी विद रेफरेंस की हम जो बात करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी है, अनुशासन की वाली पार्टी है हमारी। हमारे पास चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल हमारा चेहरा है। संगठन जो तय करता है वो हुआ है और जो संगठन तय करेगा वो होगा निश्चित। आप चूंकि मैदान में है, जनता के बीच पहुंच रहे, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है अब जनता का आपको? मैंने कहा 3 महीने पहले जब मैं आया था, जब मैंने आकलन किया था कि 25,000 से हम जीतेंगे और अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए समय पूरा, और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ में बोल हूँ। ये जनता के प्यार और आशीर्वाद के भरोसे ही मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि चुनाव हम 50,000 वोट से जीतने वाले हैं। आज आप यहाँ की जनता को क्या कहें? निश्चित रूप से मैं यहाँ की जनता से मैं इस बात का वादा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ का सेवक बनकर, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे आदेश दिया है, मैं निश्चित ही यहाँ पे विकास तो करूँगा। विकास के साथ में अब मान सम्मान और ये क्योंकि राजनीति भी यहाँ शुरू होगी। जिस प्रकार का अपमान का घूंट यहाँ पे हर समाज वर्ग के, चाहे वो हमारा राजपूत समाज हो, हमारा सैंधव समाज हो, हमारा खाती समाज हो, हमारी बहनें हो, हमारे संत हो, हमारे युवा हो, तो समय समय पर जिस प्रकार से उनका सार्वजनिक रूप से भी अपमान हुआ है और टेलीफोनिक चर्चा में भी हुआ। कई बार हम देखते हैं कई कैसेट ऐसी है, मैं क्षमा चाहूँगा, आप मत सुनना हो तो। और मैं तो बच्चों को भी मना करता हूँ कि बच्चे भी नहीं सुने आजकल। मुझे लगता है शायद बहुत जल्दी उनके जो भी टेलीफोन कॉल्स आएंगे उस पर लिखा हुआ आएगा कि कृपया ये 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं सुने या उनसे चर्चा नहीं करें। तो ये दौर भी दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है। मैं तो मजाक में आपसे बोला है, दुर्भाग्य की बात है कि एक जनप्रतिनिधि जिसकी में अंदर इतनी संवेदना होना चाहिए, सामाजिक जवाबदारी जिसकी होती है कि हमको किस कार्यकर्ता से, या अननोन आदमी हो या हमारा व्यक्ति हो, तो किस प्रकार की चर्चा, किस प्रकार की बातें हमको सबके साथ में करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि समय समय पर जितना अपमान यहाँ पर क्षेत्रों में लोगों का हुआ है, अब उस अपमान की राजनीति से और उस दौर से निजात पाने का समय आया है। तो मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ सोनकच्छ की जनता को कि अब जो है मान और सम्मान की राजनीति, अब स्वाभिमान की राजनीति यहाँ शुरू होगी, अब विकास की राजनीति यहाँ पर शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सोनकर जी। तो आप सुन रहे थे राजेश सोनकर को, वो कह रहे थे यहाँ पर मान और सम्मान की राजनीति करेंगे और लगातार विकास की बात करेंगे। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।